भजूंगा भजूंगा कहीं गोविंद राधे। भजूंगा भजूंगा कहीं गोविंद राधे। भजूंगा भजूंगा कहीं गोविंद राधे। पिछला बिगाड़ा अब अगला बना दे। पिछला बिगाड़ा अब अगला बना दे। अनादिकाल से अनंत बार मानव देह मिला, अनंत बार संत मिले, अनंत बार संतों के उपदेश सुने, अनंत बार समझ में भी आया कि माया की भक्ति से दिव्यानंद नहीं मिलेगा, हरि गुरु की भक्ति से ही दिव्यानंद मिलेगा। किंतु भजूंगा भजूंगा ऐसा बोलते रहे, भजा नहीं, भक्ति किया नहीं। करूंगा, जरा पढ़ाई खत्म हो जाए, बस जरा नौकरी वोकरी लग जाए, काम धाम जरा शुरू हो जाए, बस जरा ब्याह वाह हो जाए। ऐसे करते करते हर बार मरते गए। 50 वर्ष के होके, कभी 100 वर्ष के होकर शरीर छोड़ते गए। पैर 84 लाख में घूमे, फिर कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी भगवान ने दया करके फिर एक बार मानव देह दे दिया। अच्छा, अब की कर लेना भक्ति, फिर भजूंगा भजूंगा। यही करते रहे हम लोग। ये कौन गड़बड़ करता है? दो लोग गड़बड़ करते हैं। एक तो संसार वाले और एक अपना भीतर वाला संसार। दो संसार मिलकर गड़बड़ करते हैं। भीतर का संसार क्या? मन। इस मन में ये भरा हुआ है तमाम जन्मों से कि संसार में आनंद है, हमको नहीं मिला। प्रयत्न करना चाहिए, मिलेगा।
जरा ये हो, जरा ये हो जाए, जरा ये हो जाए, जरा ये हो जाए। ये भीतर वाला मन और बुद्धि जिसे आप कहते हैं, ये आग है, आग। और इस आग में ईंधन पड़ गया संसार का। हमारे पिताजी ने भी, माताजी ने भी, भाई जी ने, पड़ोसी ने, सब ने कहा, हाँ देखो बेटा, बीए कर लो, एमए कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो अच्छी नौकरी मिलेगा, खूब पैसा कमाओगे, तो आनंद मिलेगा। पैसा, आनंद, यही सिखाया हमको। कुछ तो देख कर सीखा और कुछ लोगों के सिखाने से सीखा। ये आग में घी का काम किया। भीतर से तो वासना थी ही, डिसीजन था ही कि संसार में सुख है। बाहर से ये एटमॉस्फियर जो मिला, इसने और उसमें आग लगा दी, और हम संसार की ओर बढ़ते गए। इधर से दो चार बूंद पानी की पड़ी, लेकिन जैसे तपे हुए लोहे पर थोड़ा सा पानी डालो तो छन जल जाता है पानी, उसका असर नहीं होता उस तपे हुए लोहे पर। ऐसे ही संत महात्माओं ने हमारे ज्ञान में अपना ज्ञान भरा, थोड़ी देर को आया भी, फिर छन उड़ गया, फिर उसी संसार में आनंद ढूंढ रहे। फिर कोई संत का दो चार बूंद पड़ गया, लेकिन इतना बलवान है भीतर का मन कि अपना डिसीजन छोड़ता नहीं। तो मन से कह रहा है कि अरे भैया, तूने हमारा अनंत जन्म बिगाड़ दिया, अब तो कृपा कर मेरे ऊपर, मुझे भजन करने दे। डिसीजन जो तेरा वाला है, वो तो अनंत जन्म भी देकर हम तुझको सुख नहीं दे सके संसार से। बड़े बड़े संसार अनंत जन्मों में मिले हैं हमको, स्वर्ग भी गए हैं हजारों बार। इस संसार में सबसे बड़ा जो सुख है वो स्वर्ग में है, बहुत भोगा है वो भी, लेकिन न कामना मिटी, न आनंद मिला, न माया गई, न कर्म बंधन से छुटकारा मिला, न ये तीन शरीरों का बंधन कटा, यानी न दुख निवृत्ति हुई, न आनंद प्राप्ति हुई। सुखाय दुख मोक्षाय, ये दो लक्ष्य होते हैं। दो में एक भी हल नहीं हुआ। अगर थोड़ी देर को हुआ भी तो फिर उससे बड़ा दुख। जब जलती हुई आग में घी पड़ता है तो आग दबती है और फिर चौगुना बढ़ती है। तो दबते समय ऐसा लगता है बुझेगी बुझेगी बुझेगी,
ये तो और बड़ी हो गई। ऐसे ही संसार की जब कोई कामना पूरी होती है आपकी, तो आपको सुख मिलता है। हाँ 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 हाँ, बेटा हुआ है, हाँ 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 हाँ, शादी होने जा रही है, तमाम जिंदगी की कमाई झोंक दिया शादी में। अरे श्रीवास्तव जी, यही तो मौका है। हाँ, नाम कमा लो, लोग क्या कहेंगे। हाँ, अभी हम एक सत्संगी के यहाँ गए थे, उसके यहाँ शादी का सब बना हुआ है, हॉल वाल। तो उसके यहाँ एक शादी हो रही थी उसी दिन। तो 8 लाख की तो सजावट किया था उसने, लाइट वगैरह ये सब बाहरी चीजें। अब शादी में कितना खर्च किया होगा। क्यों? वो जो 4 आदमी उनके साथी हैं, उन्होंने कहा वाह भाई वाह वाह, क्या शादी की है आपने, हाँ मजा आ गया। उन सबको मजा आ गया और हमारा फूंक गया इतना रुपया सो। अरे तो फिर रोज रोज शादी थोड़े होती है, एक दिन होती है। अरे तो मृत्यु भी तो एक दिन होती है, फिर लोग मर जाया करो रोज। ये क्या फिलॉसफी है कि रोज शादी थोड़े होती है भाई। तो ये हमको जो सुख थोड़ी देर का मिलता है, उसके बाद फिर वो मियाँ बीबी जो दिन रात साथ रहते हैं और एक दूसरे का दोष प्रकट होता है। ऐसा पति मिला, ऐसी बीबी मिली, ऐसा पति मिला, लेकिन अब क्या करें, तो भोगना ही है। दिन में 50 बार सिद्धांत नहीं मिलता। अरे हमारी हर समय कामनाएं बनती रहती हैं, और उसकी भी बनती रहती है, पति की भी। अब अगर दोनों की कामनाएं मिल गई तो थोड़ी देर को दोस्ती हो गई, नहीं मिली खटपट। अब खटपट में अगर कोई चालाक है तो उसने भीतर ही रोक लिया खटपट को, बाहर नहीं आने दिया, तो उसका गृहस्थ थोड़ा बहुत ठीक ठीक चलता है। और जो मुंहफट हुआ, जो भीतर आया वो बोल दिया, बस दिन भर लड़ाई, दिन भर लड़ाई। मैं आइडिया से कह रहा हूं, मेरा पर्सनल अनुभव नहीं है। तो संसार में सुख नहीं है, ये डिसीजन न होने के कारण सारी लड़ाई होती है। और नंबर 2, जब हमने जान लिया कि उसकी भी कामना है, तो हमारी कामना वो पूरा करे, ऐसा हम क्यों सोचते हैं? वो भी तो यही सोच रहा दूसरी पार्टी कि हमारी कामना पूरी करे। तो एतराज तो तब हो कि हम उससे ये वादा किए हो कि तुम ही हमारी कामना पूरी करना, हम तुम्हारी नहीं करेंगे। ऐसा तो हुआ तो होता नहीं संसार में कहीं, तो इसलिए लड़ाई होती रहती है। उसे कोई काट नहीं सकता, चाहे वो खरबपति हो। अरे स्वर्ग में भी होती है, ये कहीं इसका अंत नहीं है, ब्रह्मलोक तक। तो इसलिए बुद्धि में डिसीजन लाना चाहिए, बार 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 सोच कर
ये बार बार सोचने से डिसीजन आएगा। बड़ा सुंदर वाक्य है भागवत का, विषयान ध्यायतस् पुंसो विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। बार बार सोचो संसार में सुख है, बस संसार की ओर भागना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता, इंद्र हो चाहे ब्रह्मा हो। और अगर बार बार ये सोचो भगवान में सुख है, भगवान में ही सुख है, ये बार बार जितनी बार सोचोगे भगवान से प्यार हो जाएगा। सीधा सा इलाज है, सोचना बस, बोलना नहीं। सोचना बोलना तो बहुत हो चुका मंदिरों में जा जाके, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माँ है। एव माने ही, तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा सब कुछ है। ये हम बोलते हैं मंदिरों में भगवान के आगे ही, लेकिन भीतर से नहीं मानते। तो भीतर से हमको ये बार बार सोचना है, बार बार सोचने से ही डिसीजन होगा, और वो डिसीजन ही साधना कराएगा।